नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आपको बता देते हैं कि 25 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक सिरसा के अंदर भारत के सुप्रसिद्ध कथावाचक हैं प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले हैं, उनके द्वारा सिरसा के तारा बाबा कुटिया के अंदर जो कथा है उनके द्वारा की जाएगी। आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा देते हैं कि किस प्रकार से जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं, फ्लैक्स लगाए गए हैं, ताकि जो आम जनता है प्रदीप मिश्रा जी हैं उनके जो प्रवचन है वो सुनने के लिए तारा बाबा कुटिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आपको बता देते हैं कि हरियाणा के अंदर पहली बार जो शिव महापुराण की कथा है प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा यहाँ पर की जा रही है, और 25 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक लगभग एक सप्ताह की बात की जाए तो जो कथा है यहाँ पर की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, खास बात ये है कि गोविंद कांडा और गोपाल कांडा के प्रयासों के कारण यहाँ पर लोगों को, आमजन को प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा है वो सुनने का सौभाग्य है वो प्राप्त होगा। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है इस कथा को लेकर और उनके मन में कितनी खुशी है और कितना उत्साह है। प्रेम कुमार कंदोई। प्रदीप मिश्रा जी बहुत ही सुप्रसिद्ध कथावाचक है, भगवान शिव की कथा करते हैं, कुटिया में आ रहे हैं, ये हमारे सिरसा का सौभाग्य है। और मैं तो इसमें कहूँगा गोपाल कांडा और गोविंद कांडा जी की कृपा से ये कथा हो रही है, ये सिरसा वालों का सौभाग्य है, इतनी बढ़िया कथा मिल रही है हमें। इसके लिए सारे शहर वासियों की तरफ से, समस्त जिला गौशाला संघ की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसा सत्संग, ऐसी कथाएं बार बार करवाएं। देखो, मौका तो जब से गोपाल कांडा और गोविंद कांडा ने कमान संभाली है हर साल ही हमें मिलता है। कोई प्रसिद्ध कथावाचक में कोई नानी बाई का मायरा, कोई माँ जीन माता का जागरण हर वर्ष होता ही रहता है। ये बहुत ही बड़ा आयोजन है जिसके लिए सारे शहरवासी उत्साहित है। मैं सभी शहरवासियों से कहूंगा कि वो इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले और वहाँ शांति बनाए रखे और अनुशासन में बैठे कथा का श्रवण करें। समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुधारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। संतों का समागम और हरि की कथा पुण्यवान और भाग्यवान को मिलती है। पुत्र और पैसा तो हर एक आदमी के पास भी होता है। ऐसे इस अवसर पर ये एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया है जो कभी सोचा समझा भी नहीं गया था कि इन महर्षियों के द्वारा इतनी बड़ी कथा सिरसा में होगी, जिसका प्रयास करीब 2 महीने से गोविंद कांडा दिन रात एक करके, उनकी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता एक करके इस संघर्ष में लगे हुए हैं। इस संघर्ष को ऐसा कामयाब करना चाहते हैं। जो आदमी कभी गंगा नहीं जा सके, हमारे शहर में गंगा आ रही है, इसमें सब शहरवासी ही नहीं, प्रदेशवासी ही नहीं, अन्य भी स्थान के बहुत से दूर दूर से लोगों से फोन आ रहे हैं कि हमें पास की व्यवस्था कराई जाए ताकि हम संचारू रूप से कथा सुन सके। गोविंद जी कांडा से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि पास मेरा सारा शहर वीआईपी है, मैं किसको पास दूं और किसको नहीं दूं, पहले आओ और पहले पाओ। किस स्थान पर ये कथा का आयोजन है, इसमें करीब 1 से 1.25 लाख लोग, मेरा अनुमान है 1 से 1.25 लाख लोग इस कथा को श्रवण कर पाएंगे, जिनकी खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, धर्मशाला की व्यवस्था, होटल की व्यवस्था और यानी कि दवाई की व्यवस्था, कोई बच्चा कहीं मेले में गुम हो गया, कोई चीज गुम हो गई, उसकी व्यवस्था, टेलीफोन की व्यवस्था, 75 LCD की व्यवस्था, कितनी व्यवस्था की है जो असरानी है, जो गिनाई नहीं जा सकती। ये काम एक अद्भुत व्यक्ति कर सकता है। ये तारा बाबा के स्थान पर होना निश्चित था, जहाँ स्थान भी वो चुनते हैं, उनकी कृपा से ये कथा होगी और ये कथा हर संभव प्रयास से होगी। व्यापारी वर्ग ने कल आह्वान किया है कि जो भी वस्तु बाहर से आए हुए लोग खरीदेंगे उन्हें नो लॉस नो प्रॉफिट पर दिया जाएगा। तो मैं भी ये आग्रह करता हूँ भाई, सभी व्यापारी वर्ग, मैं व्यापारी वर्ग होने के नाते ये आग्रह करता हूँ सभी व्यापारियों से, जो यात्री आएंगे उनके जिन वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी वो नो लॉस नो प्रॉफिट में बेचे, ताकि सिरसा का नाम, जैसे राम कथा में जैसे प्रतिष्ठा हुई थी, सिरसा का नाम योद्धा के बाद दूसरे स्थान पर आया है, तो इस कथा में जितनी भी महाराज जी ने कथा की है, सिरसा का नाम पहले स्थान पर आएगा और रहेगा, ये मेरी आशा है। ऐसा सोचा नहीं था, पैसा ये हमारे मन में ऐसा ख्याल था, गोविंद कांडा गोपाल कांडा जो संभव नहीं है उसको